क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा केवल एक भक्ति पाठ नहीं बल्कि आपकी चेतना को जागृत करने वाली ऊर्जाओं का विज्ञान है? क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा के हर शब्द में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपके जीवन में असंभव को भी संभव कर सकता है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका ब्रह्मांड 2.0 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हनुमान चालीसा के अद्भुत रहस्य। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित 40 चौपाइयों का एक शक्तिशाली ग्रंथ है। यह केवल हनुमान जी की स्तुति नहीं बल्कि हमारे आत्मविश्वास को जागृत करने का मंत्र, भय को खत्म करने का साधन, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला स्रोत है। विज्ञान भी मानता है कि हनुमान चालीसा का नियमित उच्चारण ब्रेन वेव्स को स्थिर करता है, तनाव को कम करता है, मन को शांति देता है। जब आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हैं, आपके मस्तिष्क में ऐसी तरंगे बनती हैं जो आपके भीतर साहस, ऊर्जा और फोकस बढ़ाती हैं। हनुमान चालीसा से शनि दोष और बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है। घर में शांति और सुरक्षा का कवच बनता है। बुरी नजर, भय और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साधना में स्थिरता आती है और कार्य सिद्धि होती है। हनुमान चालीसा विस्तृत अर्थ एक दोहे, मंगलाचरण, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। अर्थ, मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता हूँ और फिर श्री रघुकुल में जन्मे श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थ, मैं अपने आप को बुद्धिहीन, अल्पज्ञ जानकर पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करता हूँ। हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और मेरे समस्त दुख और दोषों को दूर करें। 2. मुख्य चालीसा। 1. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आपका यश उजागर है। 2. रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत, अतुलनीय बल के धाम हैं। आप अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र हैं। 3. आप महान वीर, पराक्रमी और वज्र के समान कठोर शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि वालों के साथी हैं। 4. कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने के समान है और आप सुंदर वस्त्रों से विभूषित है। आपके कानों में कुंडल और घुंघराले केश है। 5 हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभित है, कंधे पर मूंज का जनेऊ है। 6. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजब बंदन। आप शंकर भगवान के अंश और केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप से संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है। 7. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप अत्यंत विद्वान, गुणवान और चतुर हैं। श्री राम के कार्य को करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। 8. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्र सुनने में अत्यंत रस लेने वाले हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता आपके मन में बसते हैं। 9. सूक्ष्म रूप धरि सी यही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता को दर्शन दिया और विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। 10. भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और श्री राम के कार्य को सफल किया। 11. लाए संजीवन लखन जी आए,
श्री रघुबीर हर्षि उड़लाए। आप संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवित कर दिए, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर आपको हृदय से लगाया। 12 रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। कांत हो तेरह सहज बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने कहा कि 1000 मुख वाले शेषनाग भी तुम्हारा यश गाते हैं, और श्री राम ने आपको गले से लगाया। 14 सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सभी आपकी स्तुति करते हैं। 15 जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कही सके कहां थे। यमराज, कुबेर और दिशाओं के रक्षक दिक्पाल आपकी यश का वर्णन नहीं कर सकते। कवि और विद्वान भी आपकी महिमा का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। 16 तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उन्हें श्री राम से मिलाया और राजपद प्राप्त करवाया। 17 तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र को विभीषण ने माना और वे लंका के राजा बने, यह सब जगत जानता है। 18 जुग सहस्त्र जोजन पर भानो, लील्योताही मधुर फल जानो। सूर्य जो युग सहस्त्र योजन बहुत दूर पर था, उसे आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। 19 प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्द ही लांघी गए अचरज नहीं। आपने श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखी और समुद्र पार कर गए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। 21 राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री राम के द्वार पर रक्षक हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 22 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुख प्राप्त करता है। जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी को डर क्यों होगा। 23 आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आप अपना तेज स्वयं संभाल कर रखते हैं, आपकी हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आपके नाम के उच्चारण मात्र से दूर भाग जाते हैं। 25 नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे वीर हनुमान, आपके नाम का निरंतर जाप करने से रोग और सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। 26 संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन कर्म और वचन से आपका ध्यान करता है, उसे हनुमान संकट से छुड़ा देते हैं। 27 सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम तपस्वी राजा है, उनके सभी कार्य आपने संपन्न किए, उनके सभी कार्य आपने संपन्न किए। 28 और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी अपनी इच्छा आपके पास लाता है, उसे अनंत जीवन फल प्राप्त होता है। 29 चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में आपका प्रताप है, आपकी महिमा से संसार में उजाला है। 30 साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रक्षक हैं और असुरों का नाश करने वाले तथा श्री राम के प्रिय हैं। 31 अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बरदीन जानकी माता। आप अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाले हैं, यह वर आपको माता सीता ने दिया है। 32 राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम का अमृत तुल्य नाम है, आपके पास श्री राम का अमृत तुल्य नाम है। सदा श्री राम के दास बने रहिए।
33 तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाते हैं। 34 अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन हरि भक्त कहाई। अंत समय में श्री राम के धाम को प्राप्त होते हैं और जहां जन्म लेते हैं वहां हरि भक्त कहलाते हैं। 35 और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करी। अन्य देवताओं का ध्यान नहीं करना चाहिए। हनुमान की सेवा करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। 36 संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो बलवीर हनुमान का स्मरण करता है उसके संकट कटते हैं और सारी पीड़ा दूर होती है। 37 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी जय हो, आप गुरु के समान मुझ पर कृपा कीजिए। 38 जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो कोई इसका 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त होकर महान सुख प्राप्त करता है। वो 43 जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है और इसके साक्षी स्वयं भगवान शिव है। 40 तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा श्री राम का सेवक है। हे नाथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। अंत में दोहा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकटों को हरने वाले और मंगल मूर्ति स्वरूप है। श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। विशेष उपयोग, ध्यान जप व साधना में अर्थ सहित समझकर करने से आपका मन केंद्रित होगा। संकट और मानसिक परेशानियों में इसका 7, 11, 21 या 108 बार पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसे सुबह व शाम नियम पूर्वक पढ़ने से ऊर्जा व साहस में वृद्धि होती है। पढ़ते समय अर्थ स्मरण रखने से हनुमान जी का आशीर्वाद गहराई से प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का जन्म कैसे हुआ? त्रेता युग में श्री राम के अवतरण से हजारों वर्ष बाद कलियुग के प्रारंभिक समय में काशी नगरी में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। श्री रामचरितमानस की रचना कर उन्होंने राम कथा को आम जन तक पहुंचाया। परंतु एक समय ऐसा आया जब काशी में भक्तों ने तुलसीदास जी से कहा, गुरुदेव हनुमान जी की महिमा के बारे में बताइए। उनके नाम के जाप से क्या होता है? हनुमान जी के स्मरण मात्र से कौन से संकट कटते हैं? तुलसीदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हनुमान जी के नाम का अर्थ केवल संकट से मुक्ति नहीं है, यह तो चेतना का विस्तार है, आत्मविश्वास का विकास है, श्री राम की भक्ति में स्थिरता है। हनुमान जी के नाम में वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। इसी भावना से उन्होंने 40 चौपाइयों में हनुमान जी की महिमा का ऐसा निचोड़ प्रस्तुत किया जो साधारण गृहस्थ से लेकर महान तपस्वियों तक सभी के लिए रक्षा कवच बन जाए। हनुमान चालीसा का रहस्य, क्यों 40 चौपाइयां? संस्कृत व पौराणिक गणनाओं में 40 अंक का महत्व बहुत है। 40 और 4 दशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, x 10 दिशाएं, दिशा, विदिशा, विदिशा, ऊपर, नीचे, और 40 जीवन के 40 प्रमुख संस्कारों का संकेत। हाँ, 40 जीवन की स्थिरता व शक्ति का सूचक, इसीलिए चालीसा का जाप व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना देता है। तुलसीदास और हनुमान जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कथा आती है कि जब तुलसीदास जी चित्रकूट में श्री राम के दर्शन को व्याकुल थे, वे हर दिन राम नाम का जाप करते, पर श्री राम के दर्शन नहीं होते। तब हनुमान जी ने साधु के वेश में आकर कहा, राम दर्शन चाहते हो तो सीता राम के नाम के साथ हनुमान जी का स्मरण करो।
तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण प्रारंभ किया। उन्होंने रामायण के एक एक श्लोक के बाद हनुमान जी की जय कहना प्रारंभ किया। तभी एक रात्रि में उन्हें दिव्य स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, तुलसी, जो व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है उसके लिए श्री राम सुलभ हो जाते हैं। जो मेरी स्तुति करेगा उसके जीवन में राम भक्ति दृढ़ होगी। इसी कारण तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि इस रचना के बाद तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन किया। हनुमान चालीसा का गूढ़ विज्ञान और शक्तिशाली रहस्य एक ध्वनि कंपन का विज्ञान। हर चौपाई का उच्चारण विशिष्ट ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है। उदाहरण यही हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसका उच्चारण आपके गले और सिर में कंपन पैदा कर मस्तिष्क में सकारात्मक तरंग उत्पन्न करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका जाप घर के नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। 2. मनोवैज्ञानिक रहस्य। हनुमान चालीसा के जाप से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मन में निर्भीकता आती है, कठिन से कठिन परिस्थिति में साहस बना रहता है, भय और अस्थिरता दूर होती है। 3. खगोलीय और तांत्रिक रहस्य। शनिवार, मंगलवार और पूर्णिमा को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष लाभकारी माना गया है। ज्योतिष अनुसार है मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। शनि की ढैया या साढ़े साती में कष्टों से रक्षा करता है। 4. साधना में हनुमान चालीसा का रहस्य। हनुमान चालीसा साधना के 21, 27, 40 या 108 पाठ एक निश्चित समय में करने से बाधाएं दूर होती हैं। रात्रि 9 बजे के बाद शांत वातावरण में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। नियमित 7 बार पाठ करने से असाध्य रोगों में मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा की चौपाइयों के रहस्य। चौपाई। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यह चौपाई संकेत देती है कि श्री राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी के माध्यम से जाना होगा। अध्यात्म में हनुमान जी इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के प्रतीक है। जब तक व्यक्ति स्वयं में हनुमान के गुण सेवा, निडरता, परिश्रम, नम्रता विकसित नहीं करेगा, वह परमात्मा राम तक नहीं पहुंच सकता। चौपाई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां। 1. अनिमा सूक्ष्म रूप धारण करना। 2. महिमा विशाल रूप लेना। 3. गरिमा गुरुत्व को बढ़ाना। 4. लघिमा हल्का होना। 5. प्राप्ति इच्छित वस्तु प्राप्त करना। 6. प्राकाम्य इच्छानुसार शरीर को ले जाना। 7. ईशित्व आदेश देना। 8. वशित्व वश में करना। हनुमान जी इन शक्तियों के दाता हैं। साधना में हनुमान चालीसा का जाप इन शक्तियों के जागरण का माध्यम बनता है। चौपाई। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। सूर्य तक पहुंचने की यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की चेतना के विकास का संकेत भी है। यह कहती है, तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। हनुमान चालीसा के जाप से जागने वाली आंतरिक शक्तियां, साहस, कोरेज, धैर्य, पेशेंस, समर्पण, सरेंडर, निडरता, फियरलेसनेस, सेवा भावना, सर्विस एटीट्यूड। हनुमान चालीसा और वैज्ञानिक शोध। भारत और विदेशों में कई शोधों में यह पाया गया कि हनुमान चालीसा का उच्चारण ब्रेन वेव पैटर्न को स्थिर करता है। नियमित जाप मानसिक तनाव को कम करता है, डिप्रेशन की स्थिति में राहत देता है, नींद को सुधारता है, एकाग्रता में वृद्धि करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हनुमान चालीसा भूत प्रेत बाधा का निवारण तंत्र। ग्रंथों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है उस पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता। यह चौपाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे,
हनुमान चालीसा की सिद्धि साधना रहस्यात्मक पहलू। यदि किसी विशेष कार्य में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगलवार या शनिवार को 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी भय, अशांति या बुरे स्वप्न से मुक्ति के लिए रात को सोने से पहले 7 बार पढ़ें। उनके सिरहाने बैठकर 3 बार चालीसा पढ़ें। एक घर में नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए घी का दीपक जलाकर 11 बार पाठ करें। अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में असंभव कार्यों को संभव बनाना चाहते हैं, तो इस सीरीज को मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखिए ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। धन्यवाद।